सड़क रास्ते जाम कराकर जलवा अपने नाम कराकर सारे नेता निकल पड़े हैं शहर में कत्ले आम कराकर। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भाजपा का ये बिहार बंद एक अलग ही नारा में बदल गया। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। बिहार में वह तांडव हुआ, वह कुकृत्य हुआ कि एक कार्यकर्ता की छोटा सा अपमान, किसी नेता के मां के ऊपर गाली बकना अपने आप में गलत है, हम उसे कभी भी सर्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बिहार की तमाम महिलाओं के साथ अभद्रता, क्या यह बदला था या भाजपा का असली रूप? सड़क पर घसीटती हुई महिला शिक्षकें, प्रेग्नेंट महिला का रास्ता रोकना, और तो और जो काम करने वाले जा रहे थे लोग उसको रास्ते में रोक देना, क्या भाजपा का ये असली रूप है? बिहार बंद के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना चेहरा दिखा दिया बिहार की जनता को, और सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या ये चुनाव में असर डालेगी? प्रश्न ये है कि नेता लोग बंद करवाएं, अपनी अपनी बात रखें, मान सम्मान सबकी होती है, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना यह भारी पड़ सकता है। जनता वोट के नाम पर चुनाव में अपना पूरा बदला ले लेगी। हम सभी जानते हैं हर पार्टी में कुछ बड़बोले नेता होते हैं, कुछ प्रवक्ता होते हैं जो अपनी बड़बोलापन से दुनिया के सामने जाहिर होते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि उनकी तो फजीहत होती है। भाजपा में भी कुछ मुट्ठी भर ऐसे नेता हैं जो हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। अभी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा ने आरोप लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री के मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए, ये महिलाओं का अपमान है। और उधर से कांग्रेस के नेता उसके बदले भी ये कहने लग गए कि बार वाला किसने कहा, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसने कहा, और तो और जर्सी गाय, यानी आपकी माय बाकी की माय जर्सी गाय। ये बिहार में चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता धीरे धीरे अपनी क्षेत्र बना रहे हैं, अपनी पकड़ बना रहे हैं। वो मोहल्ले में जाते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने एक शगुफा छोड़ दिया है नीतीश कुमार कि 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे, 2 लाख रुपए तक दे सकते हैं अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं। और ये तमाम टास्क जीविका दीदियों को दे दिया गया। अब जीविका दीदियों के पास तो महिलाओं की भीड़ लग रही है। बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो मोहल्ले में जाकर आम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर बसपा की सरकार आएगी तो हम क्या क्या फायदे कराएंगे, वर्तमान में क्या क्या नुकसान हो रहा है। ये नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं। और रही बात ये कि भाजपा का ये जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया, सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता लाठी भांजते हुए नजर आए, और रही बात ये लोगों को रोकते हुए नजर आए। यहाँ तक बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ काफ़ी अभद्रता की गई। लोग ये कहते थे कि बिहार सरकार को अगर यही पड़ी हुई थी कि बिहार बंद करवाना है तो स्कूल कॉलेज बंद करवा देते, सरकारी दफ्तर बंद करवा देते। हम घर से निकले हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए, अपनी उपस्थिति लगाने के लिए, और हमें रास्ते में रोका जाता है जो कि अभी प्रमाणित नहीं है। वहाँ पर पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए, तो हम क्या जवाब देंगे? हमें तो टाइम से जाना है। शिक्षिका ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, और भाजपा का कहना यह था कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, इस देश में एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, केवल हमारे प्रधानमंत्री के माँ के मान सम्मान की ज़रूरत है, हमारे नेताओं के मान सम्मान की ज़रूरत है। यानी शिक्षा मिले या ना मिले, भाजपा के नेताओं को मान सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और इस तरह से भाजपा एक बहुत बड़ा जनाधार, जो एक श्रद्धा भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर लोग वोट करते थे, वो तमाम वोट अब फुस हो जाएंगे। लोगों ने भाजपा का घिनौना चेहरा देख लिया उनके कार्यकर्ताओं का इस बंद के नाम। सवाल ये उठता है,
हर कोई विरोध दर्ज कराता है, शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराता है। हमने किसान आंदोलन भी देखा, छात्र आंदोलन भी देखा, लोगों ने सड़कों पर आकर अपना विरोध जताया, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि दवाई की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, ज़रूरतमंद लोगों को नहीं रोकी जाएगी, जो लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं उनको बगल से रास्ता दे दिया करते थे। लेकिन ये घिनौनापन, ये नंगापन, महिलाओं के साथ अभद्रता, क्या ये भाजपा का असली रूप है? ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है और हमें नहीं लगता कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ कमाल कर पाएगी। ये नीतीश कुमार को भी खबर मिल गई होगी कि ये भाजपा गठबंधन का क्या हो गया, और उधर चिराग पासवान ने ताल ही ठोक दी, हमें इस एनडीए गुट से बाहर निकलना है। अभी तक ऑफिशियल खबरें नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी ही आ जाएगी। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन अगर यह सोच रही है कि भाजपा अगर नहीं आएगी तो सारे वोट हमारे पाले में आ जाएगी, तो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट का भी इशारा है। प्रशांत किशोर, बहुजन समाज पार्टी उस तरफ भी वोट शिफ्ट कर सकती है। जो लोग महागठबंधन को पसंद नहीं करते हैं वो किसी तीसरे विकल्प को वोट दे देंगे, उनका अपना वोट है। और आम जनता को गुस्सा है। बहन मायावती जी एक महिला हैं, और जिस पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और महिलाओं का अपमान हुआ हो भाजपा के द्वारा, तो तमाम महिलाएं बसपा के तरफ वोट करने की तैयारी में आ चुकी है। अगर बसपा के कार्यकर्ता तमाम महिलाओं को मोटिवेट करने में असफल हुए, मेहनत करने में असफल हुए, ये उनकी कमजोरी हो सकती है। लेकिन बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। बिहार में जो फजीहत हुई है, हो सकता है बहन मायावती जी अपने ऑफिशियल ट्विटर से ये पोस्ट जारी कर दें कि कम से कम महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। आप लोग आंदोलन कीजिए, सब कुछ कीजिए, विरोध भी दर्ज कराइए। महिलाओं, बच्चों, यहाँ तक पीड़ित महिलाएं जो बीमार है, जो जरूरत में हॉस्पिटल जा रही है, जो एम्बुलेंस है, उसको तो रास्ता नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, एक तांडव किया सड़कों के ऊपर, केवल प्रधानमंत्री के मां के नाम पे। और प्रधानमंत्री जी रोध होकर क्या बिहार की जनता को अब समझा पाएंगे, पटा पाएंगे? जिसके साथ बुरा हाल हुआ और जो वीडियो वायरल हुआ है, आम जनता के मन में जो घर कर गई है, वो तो अब नहीं निकलेगा। क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, हम बिहार बंद करवाएंगे, हंगामा करेंगे, जनता हमारे फेवर में आ जाएगी। लेकिन जनता फेवर के बजाय इनके खिलाफ हो गई। ये इन्हें समझ में नहीं आ पाई। और सवाल ये उठता है कि आम जनता को दुखी करके कोई भी जनता से वोट प्राप्त नहीं कर पाया है। ये रहा है हालात। और रही बात ये कि चिराग पासवान की जो संकल्प रैली, उसमें आई हुई जनता की भीड़, वो समूह, उसको देखकर चिराग पासवान गदगद हैं और बिल्कुल एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में हैं। जो बिरादरी इग्नोर्ड हैं, जहाँ जहाँ कोई भी राजनीतिक दल नहीं पहुँच पाता, वहाँ बसपा पहुँच रही है, अपना जनाधार मजबूत कर रही है। और इस तरह से बिहार में तीसरा विकल्प बनने को तैयार हो गई है बसपा, बहुजन समाज पार्टी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।